जय श्री राम दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, चाहे वो किसी भी साइज के, छोटे साइज हो या बड़े साइज, सभी के प्राइस के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या रेट चल रहा है आज के टाइम पे। अगर आप वहां पे प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं या आपका ऑलरेडी वहां पे प्लॉट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्लॉट के क्या रेट है। या आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आप किसी भी साइज का, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस रेट पे हमें कौन से साइज का प्लॉट आज के टाइम पे यमुना में मिलेगा। तो पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि फ्यूचर में किस तरीके से रेट आप बढ़ते हुए देखेंगे, कब रेट बढ़ेंगे, पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिनके वहां पे प्लॉट है या वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, कहीं घर बना के किसी पे हम रह रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस प्रॉपर्टी का क्या रेट है। मगर हमने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या कहीं कोई प्रॉपर्टी हमने खरीद रखी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चलते हैं स्क्रीन पे। तो आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट्स करंट मार्केट प्राइस, जिसमें हम आपको सभी छोटे बड़े सभी साइज के प्लॉट के बारे में बताएंगे। जैसे कि 60 मीटर सबसे छोटा साइज है, आप जानते हैं यमुना में। उसके बाद 90 मीटर है, मगर 90 मीटर अभी रीसेल में नहीं है। और इसके बाद आपका 120 मीटर का आता है, इसके बाद 162 मीटर का साइज आता है, उसके बाद 200 मीटर का आता है, मगर वो अभी मार्केट में नहीं है रीसेल के लिए। इनका क्या कारण है ये भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। मैं आपको बताऊं कि जैसे वहां पे सबसे पहले जो अलॉटमेंट आई थी वो 2009 में अलॉटमेंट आई थी, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में, जो सबसे बड़ी अलॉटमेंट आई थी यमुना के रेजिडेंशियल प्लॉट की, जिसमें 21,000 प्लॉट शामिल थे। जिन भी लोगों ने अप्लाई किया सभी के वहां पे प्लॉट निकले थे। तो वो अलॉटमेंट हुई थी और काफी टाइम तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया था अथॉरिटी की तरफ से। ना ही लोगों को कब्जा मिला था प्लॉट पे और ना ही अथॉरिटी उनको प्लॉट दे पाई थी। तो इसलिए काफी लोग परेशान हुए इसको लेके। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने एक रूल निकाला कि जो 2009 की अलॉटमेंट है 21,000 प्लॉटों की, सेक्टर 18 सेक्टर 20 की, अगर वो प्लॉट अनरजिस्टर्ड है तो उसे ट्रांसफर पे सेल किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। आपको ट्रांसफर फीस जो भी है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को पे करनी है और उसके बाद आप उसको ट्रांसफर पे सेल कर सकते हैं। ये मात्र 2009 की अलॉटमेंट था 21,000 प्लॉटों पे, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के। मगर उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है, चाहे वो आपकी सेक्टर 18 की हो या 20 की हो, ये भी सेक्टर 18 और 20 की वही 2009 वाली जो अलॉटमेंट है उसी में ट्रांसफर पे सेल परचेजिंग है। बाकी उसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट, चाहे वो सेक्टर 18 की है, सेक्टर 20 की है, सेक्टर 16 की है, सेक्टर 17 की है, सेक्टर 22 की है, किसी भी सेक्टर की है, जब तक उस प्लॉट की लीज डीड नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी फर्स्ट पार्टी के नाम पे, तब तक वो प्लॉट सेल नहीं हो सकता। इसलिए ना तो 90 मीटर का भी साइज रीसेल में आपको देखने के लिए मिलेगा, ना ही 200 मीटर का, क्योंकि 200 मीटर के प्लॉट वहां आप देखेंगे जहां पे अभी प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, सेक्टर 16 में और सेक्टर 17 में। वो प्लॉट अभी डेवलप नहीं है, इसलिए वहां पे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। रजिस्ट्री कब होती है एक प्लॉट की, मैं आपको बता दूं, जब उस प्लॉट पे डेवलपमेंट हो जाता है अथॉरिटी की तरफ से, जैसे कि लाइट का, आपका पानी का, आपके रोड वगैरह का, सभी सीवर वगैरह का सब काम कंप्लीट हो जाते हैं, तब उस प्लॉट की रजिस्ट्री होती है। जिसमें उसका जब लीज प्लान तैयार हो जाता है, जो उसका साइड प्लान है, लीज प्लान है, जब वो तैयार हो जाता है तब वो लीज डीड रजिस्ट्री के लिए प्लॉट तैयार होता है। तो इसलिए आप बार बार पूछेंगे, कई बार कमेंट में आता है कि आपने 200 मीटर का प्राइस नहीं बताया, 90 मीटर का नहीं बताया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि अगर 162 मीटर का क्या प्राइस है उसी के हिसाब से आप 200 मीटर का, या 300 मीटर का क्या प्राइस है उसके हिसाब से आप 200 मीटर का, 90 मीटर का आप 120 मीटर और 60 मीटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि ये किस किस सेक्टर में आपको ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, किस साइज के, और क्या इनके रेट होंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप देखेंगे सबसे छोटा साइज है 60 मीटर का। 60 मीटर के प्लॉट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 18 में, और किसी सेक्टर में आप नहीं देखेंगे, खाली आपको सेक्टर 18 में ही ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको रजिस्टर्ड प्लॉट ये मिल जाएंगे देखने के लिए सेक्टर 18 में। इसीलिए ये रीसेल में है और रजिस्टर्ड प्लॉट पे ही लोन मिलेगा। अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट आप खरीद रहे हैं तो आपको वहां पे लोन की सुविधा नहीं मिलेगी, जो 2009 के अलॉटमेंट का अनरजिस्टर्ड प्लॉट है। अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे लोन की सुविधा अवेलेबल है। जो भी आपकी व्हाइट वैल्यू है, जो भी सर्कल रेट है या व्हाइट वैल्यू है, उस पर आपको 70-75% तक लोन आपको मिल जाता है।
तो यहां पे अगर हम 60 मीटर का प्राइस देखें तो आपको यहां पे 65 लाख रुपए से लेकर और 70 लाख रुपए तक प्राइस देखने के लिए मिलेगा। प्राइस डिपेंड करता है प्लॉट के लोकेशन पे। अगर प्लॉट कॉर्नर है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, कॉर्नर है और उसके सामने पार्क है तो उसके प्राइस अलग होंगे, तो प्राइस ज्यादा होगा। अगर जैसे कि जनरल रोड वहां पे 12 मीटर है, अगर 12 मीटर से बड़ा रोड आता है 18 मीटर 24 मीटर या कोई भी साइज का रोड आता है तो उसके प्राइस अलग हो जाएंगे। अगर प्लॉट की फेसिंग में भी अगर डिफरेंस है, जैसे कि कोई प्लॉट साउथ फेसिंग है उसका प्राइस अलग होगा, अगर यहीं पे ईस्ट फेसिंग है तो उसका प्राइस अलग हो जाएगा। तो प्राइस हमेशा डिपेंड करेंगे आपके प्लॉट की फेसिंग पे और लोकेशन पे। तो 60 मीटर का अगर प्लॉट आप देखेंगे तो आपको सेक्टर 18 में देखने के लिए मिलेगा, जिसका प्राइस आपका 65 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक आपको प्राइस देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चले तो यहां पे आपको इसके बाद 120 मीटर का साइज यहां पे देखने के लिए मिलेगा। अगर 120 मीटर के हम सेक्टर की बात करें, किस किस सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे, मगर वहां अभी आपको रीसेल नहीं देखने के लिए मिलेगी, जिसका कारण मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वहां रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसके बाद आपको सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि सेक्टर 17 में आपको 120 मीटर के रजिस्टर्ड प्लॉट देखने के लिए मिल जाए, अभी नहीं है। इसके बाद आपको सेक्टर 18 में 120 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे और सेक्टर 22D में आपको ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इनका प्राइस जो स्टार्ट होता है वो 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 10-12 लाख से स्टार्ट हो जाता है। 1 करोड़ 15 लाख से लेके और 1 करोड़ 20 लाख तक इनका प्राइस चला जाता है। वो डिपेंड करता है प्लॉट के लोकेशन पे कि प्लॉट किस तरह की लोकेशन पे है, क्या उसकी फेसिंग है, उस पर प्राइस डिपेंड करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी, नेक्स्ट साइज जो आता है वो 162 मीटर का आता है। 162 मीटर के प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 22D में, जहां पे रजिस्टर्ड प्लॉट है, सेल परचेजिंग है, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेक्टर 17 में आपको देखने के लिए मिलेंगे और सेक्टर 16 में। सेक्टर 17 और सेक्टर 16 में अभी आपको रीसेल नहीं मिलेगी। सेक्टर 22D में अभी आपको रीसेल में यहाँ पे प्लॉट मिल जाएंगे, जिनके अगर प्राइस की बात करें तो 1 करोड़ 50 लाख से स्टार्ट होता है प्राइस और ये आपका 1 करोड़ 60-62 लाख तक चला जाता है। वही डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन पे कि प्लॉट की लोकेशन किस तरीके से है, उस पे आपके प्लॉट का प्राइस डिपेंड करेगा। इसके बाद आता है यहाँ पे 300 मीटर का साइज। 300 मीटर के प्लॉट यहाँ पे भरपूर प्लॉट है। आप देखेंगे तो आपको पूरा सेक्टर 18 300 मीटर से भरा हुआ है। सेक्टर 20 की भी काफी पॉकेट है, जैसे कि एफ पॉकेट हो गई, जी पॉकेट हो गई, एच हो गई, के एल एम एन ओ पी, इतनी पॉकेट आपको सेक्टर 20 में भी देखने के लिए मिलेगी। और सेक्टर 16 में भी जो पिछली अलॉटमेंट गई है उसमें भी आपको 300 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, मगर अभी रीसेल में आपको सेक्टर 18 में और सेक्टर 20 में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों ही प्लॉट शामिल है। क्योंकि 2009 की जो अलॉटमेंट आई थी उसमें सबसे ज्यादा प्लॉट 300 मीटर के थे, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 मीटर के थे। छोटे साइज उसमें नहीं थे 2009 के अलॉटमेंट में। तो इसलिए 300 मीटर के आपको यहाँ पे भरपूर प्लॉट मिलेंगे। और मोस्टली सबसे छोटा साइज अभी तक, अब तो खैर 120 मीटर या 60 मीटर के रेट काफी ज्यादा हो गए, मगर कुछ साल पहले तक 300 मीटर को ही छोटा साइज माना जाता था यमुना में। इससे छोटा साइज रीसेल में अवेलेबल नहीं था। इसलिए अगर हम यहाँ पे 300 मीटर का प्राइस देखें तो आपका 1 करोड़ 90 लाख के आसपास स्टार्ट हो जाता है। कुछ इक्का दुक्का प्लॉट आपको हो सकता है 185, 186, 87, 88 में भी मिल जाए। बाकी मार्केट में आपको मोस्टली 1 करोड़ 90 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 2 करोड़ 40 लाख तक प्राइस जाता है। प्राइस सेम प्लॉट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा, कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, कितने बड़े रोड पे है। यहाँ पे भी आप 12 मीटर का ही रोड देखेंगे, जनरल रोड। अगर 18 मीटर, 24 मीटर, 45 मीटर का रोड है इस तरीके से, तो उसका प्राइस अलग हो जाता है। प्राइस उसकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप, मैं एक और बात ऐड करूंगा, अगर आप रीसेल में प्लॉट खरीद रहे हैं और आपका बजट है 2 करोड़ तक, तो आप कभी भी 60 मीटर या 120 मीटर या 162 मीटर में नहीं जाए, आप 300 मीटर का ही प्लॉट यहां पे खरीदें। क्योंकि अगर छोटे साइज में आप जाते हैं तो आपको छोटे साइज की काफी ज्यादा पेमेंट जो है वो यहां पे देनी होगी। जैसे कि 120 मीटर की आपको 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, अगर यहीं पे 162 मीटर की तो 1 करोड़ 50, 55, 60 लाख के आसपास। और 300 मीटर यहां आपको, अगर आप लोकेशन का भी प्लॉट नहीं देखते हैं, जनरल प्लॉट देखते हैं, तो आपको 1 करोड़ 90 लाख के आसपास मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप 300 मीटर में आज के टाइम पे जाएं। और आगे भी फ्यूचर में आप देखेंगे तो इनके रेट काफी ऊपर तक देखेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि लोकेशन 300 मीटर की काफी अच्छी है, चाहे वो सेक्टर 18 में हो या सेक्टर 20 में हो। तो आप 300 मीटर में ही जाए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो।
इसके बाद जो साइज आता है वो 500 मीटर का। 500 मीटर की पॉकेटों की एक और खूबी है कि 500 मीटर की जितनी भी आप पॉकेट देखेंगे सेक्टर 20 में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि क्यू पॉकेट है, आर पॉकेट है, एस पॉकेट है, टी और यू पॉकेट है। तो ये पांचों पॉकेट आपको नियर फिल्म सिटी, जो सेक्टर 21 में फिल्म सिटी है, बिल्कुल उससे लगी हुई, और जिसका काम बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा सेक्टर 21 में, जिसको अब भूटानी ग्रुप और बोनी कपूर जो है मिलके डेवलप करेंगे अलग अलग चरण में। तो ये सबसे अच्छी बात है 500 मीटर के प्लॉट की कि ये आपको नियर फिल्म सिटी देखने के लिए मिलते हैं, और जिसके पास में 100 मीटर का बड़ा रोड और जो डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर का, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसके अगर प्राइस की बात करें तो आपको 500 मीटर का प्राइस 3 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 3 करोड़ 80 लाख तक ये प्राइस चला जाता है। वही डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन पे। यहाँ पे जनरल रोड आपको 18 मीटर का देखने के लिए मिलेगा, बाकी यहाँ पे आपको 24 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर इस तरीके के भी रोड देखने के लिए मिलेंगे। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूंगा, एक 60 मीटर का जो डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 20 और सेक्टर 21 का, अगर उसकी फेसिंग में आप प्लॉट लेते हैं 500 मीटर का, तो हो सकता है ये प्राइस आपको 4 करोड़ से भी ऊपर देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके के प्राइस आपको देखने के लिए मिलेंगे 500 मीटर के। अब यहां पे बड़े साइज जो आ जाते हैं, इसमें आपका 1000 मीटर, 1000 मीटर के प्लॉट आपको सेक्टर 20 की सी, डी, ई इन तीनों पॉकेटों में देखने के लिए मिलेंगे। अगर इसका प्राइस आप देखें तो आपको 55,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से लेके और 65,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक ये प्राइस देखने के लिए मिलेगा। सेम वही है, प्लॉट की लोकेशन और प्लॉट की फेसिंग पे प्राइस डिपेंड होता है। इस तरीके से आप 1000 मीटर का प्राइस देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे आपको फिर बड़ा साइज देखने के लिए मिलेगा 2000 मीटर का। 2000 मीटर के प्लॉट आपको सेक्टर 20 की बी पॉकेट है, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो 50,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से लेकर और 60,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर ये प्राइस चला जाता है। काफी बड़े बड़े साइज के 2000 मीटर काफी बड़ा साइज हो जाता है। वैसे तो बड़ा साइज यहाँ पे 4000 स्क्वायर मीटर का है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप प्राइस देख सकते हैं 2000 मीटर का। और सबसे बड़ा साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4000 स्क्वायर मीटर का सबसे बड़ा प्लॉट देखने के लिए मिलेगा, जो पॉकेट आपकी ए पॉकेट में, जो यमुना एक्सप्रेसवे से एक साइड से लगी हुई है, एक साइड जो 100 मीटर की डिवाइडिंग रोड है जो सेक्टर 18 और 20 को डिवाइड करती है, उससे लगी हुई पॉकेट है ए पॉकेट, जिसमें आपको 4000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। इनका भी प्राइस आपको 50,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से लेकर 60,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक इनका आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा। तो हमने आपको सभी छोटे चाहे बड़े साइजों के जो भी प्लॉट है सभी के प्राइस बताए। अगर इनमें से आप कोई भी साइज का प्लॉट अगर खरीदना चाहते हैं आज के टाइम पे, जैसे भी आप भी जानते हैं कि प्राइस स्थिर है, रुके हुए हैं, चाहे वो इलेक्शन को लेके हो या कोई और रीजन हो, तो आज के टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको अगले 4 से 6 महीने में काफी ऊपर प्राइस देखने के लिए मिले। क्योंकि यहाँ पे मेन दो जो प्रोजेक्ट है, एक आपका जेवर एयरपोर्ट और दूसरा आपका फिल्म सिटी, जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि फिल्म सिटी का काम स्टार्ट होगा और एयरपोर्ट आपको रनिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है प्राइस आपको काफी ऊपर तक देखने के लिए मिले। अगर आपका बजट है, आप एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो आप यमुना सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे वहां पे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या और काफी तरह की वहां पे प्रॉपर्टी है, उनके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। और आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्ड फिलिंग 1, ग्रेटर नोएडा, नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन। और या आपका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दफ्तर भी आपको पास ही में देखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यमुना सिटी में देख रहे हैं या ग्रेटर नोएडा में देख रहे हैं, तो आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा में या यमुना सिटी में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।